हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, जिसका एग्ज़ाम 3 दिसंबर को कंडक्ट होगा। और उसकी प्रिपरेशन के लिए पिनाका लॉ सेंटर आपके लिए फुल कोर्स प्रिपेयर करने जा रही है और साथ में कुछ टॉपिक्स का आपको कंप्लीट समझाया जाएगा कि ये कैसे है, ये टॉपिक होंगे यूट्यूब पे फ्रीली, ताकि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बन सके इस एग्जाम को लेकर। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ लॉ। लॉ का नेचर क्या है? लेकिन लॉ का नेचर समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि लॉ है क्या, और लॉ है क्या के बाद यह भी समझना होगा कि वाई वी नीड लॉ इन अ सोसाइटी और वाई देर इज लॉ इन द सोसाइटी। आखिरकार लॉ है क्यों सोसाइटी के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं, व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। पिनाका लॉ सेंटर क्लैट से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने जा रही है। मिड ऑफ द जून या 20 जून तक ये कोर्स आपको पिनाका लॉ सेंटर की ऐप पे मिल जाएगा। ऐप से रिलेटेड लिंक आपको यहां पे दे रखा है। प्लीज आप जाकर ऐप डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें, जो कि 3 दिसंबर हमारा टारगेट है। जितने भी बच्चे 12th हैं या पास आउट हैं और जो इस साल दे रहे हैं 3 दिसंबर 2024 को क्लैट, ताकि उनका जो ड्रीम है एनएलयू जाने का और अपनी लीगल फील्ड में अपना कुछ नाम करने का, वो उनका सपना पूरा हो सके और उसमें पिनाका लॉ सेंटर आपको कुछ हेल्प कर सके। तो आ जाते हैं हम अपने लॉ के ऊपर कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। अब लॉ को ऐसे अगर हम लीगल डेफिनेशन में आपको समझाना चाहे तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आपको एक डायरेक्ट डेफिनेशन दे दी जाए कि लॉ है क्या। चाहे हम जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बायो में पढ़ते हैं, या हम कॉमर्स में देखते हैं, या और भी दूसरी जगह देखते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि लॉ क्या है। बट मतलब उनके सब्जेक्ट्स में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उनके यहाँ डेफिनेशन बहुत क्लियर होती है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन लीगल फील्ड में किसी भी एक चीज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही लॉ की बहुत सारी डेफिनेशन जो हम आने वाले टॉपिक में समझेंगे, आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे उसमें आपको समझा दिया जाएगा कि अलग अलग फिलोसफर्स ने, जो कि लीगल फिलॉसफी को फॉलो करते थे और लीगल फिलोसफर थे, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी। लेकिन अभी क्या है, हम लोग आप एक जनरल आइडिया लें कि लॉ है क्या। आप बहुत सिंपल समझे, लॉ को समझना बहुत आसान है। सोसाइटी, आप सीधा सोसाइटी पे आ जाया करें, जो भी आप देखते हैं ना वही लॉ, मतलब अपना आप समझ जाओगे, लॉ से रिलेट कर सकते हो, लीगल फील्ड से रिलेट कर पाओगे। तो लॉ है क्या, आप लॉ समझोगे कि शायद ये रूल है। भाई रूल रेगुलेशंस होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, है ना, ऐसा ही कुछ समझते हो। सोसाइटी में हम देखते हैं भाई ये रूल एंड रेगुलेशन, तो हम समझते हैं ये लॉ है, ये कानून बना रखा है। या हम दूसरी चीज समझते हैं, शायद ये डायरेक्शंस हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कोई एक सिस्टम बना रखा हो, सेट ऑफ सिस्टम, कि हम उसी सिस्टम के अंदर अपने आप को पैक करके रखते हैं, क्योंकि भाई ये तो ओवरऑल इसी चीजों का मिक्सचर को हम लॉ कह देते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस। तो बेसिक आइडिया आप यहीं से यही समझो कि लॉ शायद इन सब का मिक्सचरन है, कि रूल्स भी हो गए, ये रेगुलेशंस भी हो गए, तो और ये सिस्टम भी है, सिस्टम ऑफ रूल्स कह लो या सेट ऑफ सिस्टम कह लो। तो आप इससे समझो लॉ यही चीज है। अभी बेसिक आइडिया यही समझो, ताकि आप अपने एग्जाम को लेकर और नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड आपको हल्का सा अंडरस्टैंडिंग बन जाए। क्योंकि जब लीगल फिलोसफर ने जो डेफिनेशन दे रखी है, हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने लॉ तो आ गया, लेकिन हमें लॉ चाहिए क्यों, और ये लॉ सिस्टम में कैसे है, क्या कुछ है। तो जब हम इसमें समझेंगे कि लॉ क्यों है, वाई,
तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम में है कैसे। तो ये चीज पता चलती है कि लॉ जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन कोई बना रहा होगा, तो पहले जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि इसको किसी ने क्रिएट किया है, किसी ने बनाया है। और फिर सेकेंड स्टेप आता है किसी ने इसको एनफोर्स किया है। भाई कोई बनाएगा, किसी ने कोई रूल बना दिया, वो सोसाइटी में एनफोर्स भी तो होगा। जैसे कोई रूल बना दिया, भाई आप आजकल जैसे बुलेट वुलेट बहुत चल रही है, तो क्या नाम है वो, बुलेट में साइलेंसर चेंज कर देते ना ताकि बहुत ज्यादा आवाज आए, तो वो रूल बना दिया, लेकिन एनफोर्स कौन कर रही है? भाई पुलिस पकड़ लेती ना, जहां भी बुलेट दिखती है पकड़ लेती है आपकी बुलेट, है ना, फिर चेक करती है वो कि भाई इसमें वो एक्स्ट्रा साउंड है नहीं है, तो एनफोर्स कौन कर रहा है? पुलिस वाले कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाई एक सिस्टम बना दिया गया है, तो कोई बना रहा है, कोई एनफोर्स कर रहा है। अब हमें यह समझना होगा जो बना रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, वो है कौन क्रिएट करने वाले? तो यहां पे भी दो चीज आ जाती हैं क्रिएट करने में वाले में भी। कौन कौन? फर्स्ट जो है हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ये हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ बना दिया जो कि लेजिस्लेशन बनाते हैं और अपनी सोसाइटी में एनफोर्स कर दिया। दूसरा क्या, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं सोसाइटी के अंदर जो सोशली बनते हैं। सोसाइटी क्या है कि बहुत टाइम से इसी उन्हीं एक चीज को फॉलो कर रही थी इतने सालों से कि वो ऑटोमेटिकली एक सोसाइटी का पार्ट मान ले जाते हैं कि हाँ यार ये लॉ है, या ये भाई हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है और हम इसे लॉ की तरह समझते हैं। आप अपने काफ़ी सारे जो रिचुअल्स होते हैं रिलीजन्स में रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड ही बहुत सारे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है या बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो रिलीजन पे बेस्ड होती हैं, और बाद में हम उन्हें एक एक्ट के अंदर, एक स्टैट्यूट के अंदर टर्न कर देते हैं। लेकिन वो आई कैसे है? वो आई सोशल से है, सोसाइटी ने ही उसको बनाया है, उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने डेवलप नहीं किया था। तो ये तरीके से क्रिएट होती है और फिर एनफोर्स होती है। अब ये ऐसे होती है तो देन हम समझेंगे कि होती ही क्यों है, हमें चाहिए ही क्यों एक लॉ। अब लॉ हमें जब चाहिए होगा ना, तो आप इसको दो तरीके से समझो। पहला जो है उसको समझो सिविल पर्सपेक्टिव से, सिविल माइंड से आप समझो। दूसरा समझो क्रिमिनल। कैसे समझो? भाई अगर सोसाइटी में कोई क्राइम हो जाएगा ना, कुछ हो गया, किसी ने कुछ अटैक कर दिया, किसी ने सोसाइटी में कोई मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, थेफ्ट कर दिया, कुछ भी XYZ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? आपके अगेंस्ट हो जाए तो आप कहीं किसी की तरफ देखोगे ना कि यार हमारे साथ ऐसे ऐसे कुछ हो गया है और भाई हमारी हेल्प करो। आप किसकी तरफ देखते हो? आप पुलिस की तरफ देखते हो, आप गवर्नमेंट की तरफ देखते हो कि हेल्प करो। आप उसके बाद जुडिशरी की तरफ देखते हो, हेल्प करो, कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। तो यही एक, इसलिए हमें लॉ चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो उसका रिस्पॉन्स देने वाला कुछ नेक्स्ट बंदा या नेक्स्ट कोई पिलर खड़ा हो, एग्जिस्ट करता हो। ऐसे ही सिविल की चीज में देखो, सिविल नेचर का कोई चीज हो और तो आपको वहां की लॉ चाहिए। आप पर्सन ए हैं और एक और बंदा है पर्सन बी, आप दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि भाई तू मेरी बाइक ले ले और मैं बाइक बेच रहा हूं, और मेरे को क्या है कि बाइक के बदले मेरे को 1 लाख रुपए दे दे। भाई मेरी बुलेट बाइक थी और वो आपकी बाइक ले गया लेकिन आपको पैसे नहीं दे रहा, फिर क्या करोगे? तो यहां पे आप चाहोगे कि कोई ऐसा रूल्स एग्जिस्ट करते हो, कोई लॉ एग्जिस्ट करता हो कि भाई आप बाइक ले गया है ना, तो मैं उसको, उसका जो पैसा है वो एनफोर्स करा सकूं, भाई मेरे को पैसा दे। इसलिए लॉ चाहिए होता है। अब इसको हम प्रॉपर एक तरह से फॉर्मल वे में समझें, लॉ क्यों चाहिए होता है, तो हमें चाहिए होता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सोसाइटी में, स्मूथ फंक्शनिंग। दूसरा क्यों चाहिए होता है, अगर हम वैसी बहुत सोचें, आप भी सोच के देखो, ताकि हम सोसाइटी में रेगुलेट कर सकें, सोसाइटी को रेगुलेट कर सकें, इक्वालिटी आ सके, रेगुलेशन।
रेगुलेट कर सके, ताकि उस रेगुलेशन से इक्वालिटी और रिस्पेक्ट डेवलप हो सके सोसाइटी के अंदर एक दूसरे को लेके। भाई नहीं भाई, आप ऐसे आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इक्वालिटी को ब्रीच नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट मैं यहां डाल, और थर्ड पॉइंट यहां पे ये ऐड कर सकते हैं कि लास्ट में तो एक तरह से यही अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अगर कुछ रूल एग्जिस्ट करेंगे, कोई लॉ एग्जिस्ट करेगा, तो उसका जो ऑब्जेक्टिविटी है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि दो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो स्मूथली एनफोर्स हो सके, ताकि सोसाइटी आगे बढ़ सके और कुछ नया डेवलप हो सके, आगे बढ़ के कुछ नई कुछ चीजें बन सके। हम इस चीज से भी इसको समझ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आपने लॉ को समझ लिया, व्हाट इज लॉ और व्हाई वी नीड लॉ इन दिस सोसाइटी, आपने ये भी समझ लिया। देन आप समझोगी कि अब लॉ का नेचर क्या होता है। यहां मैं लिख देता हूं, लॉ का नेचर। नेचर क्या है फिर, अब लॉ किस तरीके का है। ऐसे तो लॉ को हम जो डिफाइन नहीं कर सकते, बट अभी तक दे भी नहीं रखा कहीं पे, या लीगल फिलॉसफी में जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं हम, वो बहुत ही टफ हो रखा है कि हम लॉ को का एक एग्जैक्ट नेचर बता सके। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है ना, जैसे आपका फिजिक्स के लॉ हैं, केमिस्ट्री के हैं, ऐसे नहीं है ये। या फिर आपका डिवाइन लॉ है भाई, जैसे हमारी गीता में है, कुरान में है, बाइबल में है, ये वैसा भी नहीं है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ये है क्या। तो ये टोटली एक तरह से आप इसको समझ लो, ये क्या है, ये सोसाइटी के बिहेवियर से ही बना हुआ है। कल को अगर लो सोसाइटी पसंद नहीं करेगी ना किसी नए कानून को, तो वो चेंज करना पड़ेगा, और कोई नया तरीके का चीज को पसंद करने लग जाएगी ना, तो उस तरीके का फिर लॉ बनाना पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको कह सकते हैं सोसाइटी का बिहेवियर स्टडी करते हैं, तो ये बिहेवियरल नेचर का कह सकते हो। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। लॉ की स्टार्टिंग आपको हल्की सी समझ में आई होगी, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ताकि हम जब आगे पढ़ेंगे और आपके क्लैट के एग्जाम को क्लियर करने में। थैंक यू, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।